हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये क्लास है और इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। जो भी आपकी पूरी बुक के मतलब पूरे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है, रासायनिक बलगतिकी के, वो इस लेक्चर में करेंगे जो होंगे, और इससे अगले लेक्चर में उसमें करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आर नॉट माइनस आर बराबर के टी शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है। ये शून्य कोटि अभिक्रिया, उसने खुद कह दिया कि शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है ये। ठीक है। वो कह रहा है यदि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं, 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं, तो वेग स्थिरांक कितना होगा? वेग स्थिरांक कितना होगा? वेग स्थिरांक का मान कितना होगा आपको निकालना है। आपके लिए 20 सेकंड दिए जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और उसे समझिए, उसे देखिए। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। देखिए, वो कह रहा है कि 80% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आपको पहले तो जीरो ऑर्डर यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया की रिएक्शन पता होना चाहिए, यानी कि समीकरण पता होना चाहिए। देखिए, हम कहां से शुरू करते हैं? हम लिखेंगे हल। एक बात और बता दूं मैं, यहां आप पहले कभी उत्तर नहीं लिखेंगे, हल ही लिखेंगे यहां पे। ठीक है। पहले तो हम लिखेंगे जो हमारी शून्य कोटि अभिक्रिया की समीकरण थी। ठीक है। आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट। याद आ गया? यही थी ना, यही थी। ठीक है। अब उसने कहा है कि हमारी 80% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 80% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी कि हमारा जो आर नॉट है वो 100% है। ठीक है। आर नॉट 100% है, उसमें से 80% हमारी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ठीक है। 80% पूर्ण हो चुकी है, यानी कि पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, पूर्ण हो चुकी है। ठीक है। बची कितनी है? 20%, यानी कि जो हमारा आर टी है 20% बचा है। कितना बचा है? 20%। ठीक है। यानी कि 80%, 100% में से 80% पूर्ण हो चुकी है, तो बचा कितना? 20%। तो हमारा आर टी बचा 20%। मैंने क्या बताया था कि हमारी अभिक्रिया जब टाइम जीरो पर होती है, तो हमारा अभिकारक पूरा होता है 100%। ठीक है। हमारा अभिकारक 100% होता है। और ये कह रहा है कि 100, यानी कि जो टाइम दिया है इसने, टाइम दिया है, टाइम दिया 160 मिनट, 160 मिनट दिया है। 160 मिनट में अभिक्रिया 80% पूर्ण हो चुकी है। ठीक है। जब 160 मिनट में अभिक्रिया 80% पूर्ण हो चुकी है, तो हमारा जो अभिकारक है, यानी कि अभिकारक बचा कितना? 20%। 20% बचा ना, 20% बचा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या दिया है हम वो लिखेंगे पहले। देखिए, हमारे लिए लिखेंगे दिया है। ठीक है। दिया है, हमारे लिए दिया है आर टी कितना दिया है? 20% बची है, तो 20। आर टी कितना दिया? 20। ठीक है। फिर आर नॉट कितना दिया? 100%। आर नॉट तो 100% लगाएंगे, अभिक्रिया जब शुरू नहीं होती है। टाइम हमारा दिया है, टाइम बराबर 160। ठीक है। 160 मिनट। ठीक है। 160 मिनट। अब हम पूरा ये और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना वेग स्थिरांक, यानी कि के का मान निकालना है। क्या निकालना है? के का मान। के निकालना है हमें। क्या निकालना है? के। ठीक है। हमारी रिएक्शन ये थी, यहां रखेंगे आर टी माइनस के टी प्लस आर नॉट। इनमें वैल्यू पुट करेंगे। सही है। रखिए, वैल्यू रखिए। जब वैल्यू रखेंगे, आर टी की वैल्यू कितनी है? 20 रख दिया, प्लस के ऐसे ही रहने दिया। ठीक है। ठीक है। टाइम कितना है? टाइम कितना है हमारे? 160। ठीक है। और आर नॉट कितना? 100 प्लस 100। ठीक है। अब एक काम करेंगे,
इसको पूरा इधर ले आए, ये माइनस में, और इसे 20 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। जब माइनस के गुणा 160 इधर आ गया तो ये बचा -20 प्लस 100, ठीक है। तो क्या बचा, ये क्या हुआ माइनस के, ठीक है। और ये हमारा इधर गुणा में नीचे जाएगा भाग में, तो ये 80 हो गया, ठीक है। 80 बटे 160। अब इसकी भाग वगैरह कर लेंगे, ठीक है। इसे कैलकुलेशन करेंगे, हो जाएगा 8 1 मान 8 दूनी 16, ठीक है। आया के का मान आया का 1/2, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए, ठीक है। देखो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया थी, ठीक है। उसने कहा यदि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया ये है, 80% पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो हमारा अभिकारक अभी खत्म नहीं हुआ, R0 तो 100% होगा, ठीक है। उसमें से पूर्ण हो चुकी है कितनी परसेंट, 80%, ठीक है। 100 में से 80 गया तो कितना बचा अभिकारक, RT हमारा कितना बचा 20%, ठीक है। तो हमारा RT 20%, R0 100%, ठीक है। टाइम कितना लगा RT बचने में, 160 मिनट, कितना लगा 160 मिनट, ठीक है। RT 20%, 160 मिनट, इनकी सबकी वैल्यू रख ली है। RT कितना था 20%, ठीक है, बचा हुआ। R0 हमारा अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, ठीक है, तो उसका 100%, ठीक है। टाइम कितना 160 मिनट, 160 मिनट। हमें निकालना क्या है के, यानी कि स्थिरांक निकालना है, स्थिरांक निकालना है, ठीक है, के निकालना है। हमारी ये अभिक्रिया थी, इसमें हर किसी की वैल्यू पुट की, 20 रखा RT माइनस के R0, ये इधर आ गया तो ये हो गया प्लस में, ठीक है, माइनस प्लस 10, सही है। यहां से ये गया तो 80 बचा, ठीक है। 80 बटे 160 हो गया, हमने काटा तो 1/2 बचा, ठीक है, 1/2। तो के का मान आया 1/2, इसे 0.5 भी लिख सकते हैं। आशा करता हूं मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए कह रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का मान दे दिया उसने, के बराबर 3 × 10⁻² मोल L इनवर्स S इनवर्स है। यदि 25 सेकंड सेकंड है ये बेटा, 25 सेकंड के पश्चात अभिकारकों की सांद्रता 0.5 मोल पाई जाती है, ठीक है। अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता परिकलित कीजिए, ठीक है। इसमें तो सब कुछ दे दिया उसने, देखिए जो हमारे लिए दिया होता है वो लिखते हैं पहले, देखिए पहले लिखेंगे हल, ठीक है, और जो हमारे लिए दिया है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, दिया है, ठीक है। देखिए उसने कहा है पहले में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया है, पहले शून्य कोटि अभिक्रिया लिखेंगे, RT बराबर -के टी प्लस R0, ठीक है। ये हमारी शून्य कोटि अभिक्रिया है, ठीक है। अब क्या क्या दिया है, पहला दिया के का मान, के बराबर क्या दिया है 3 × 10⁻² मोल इनवर्स, मोल खाली मोल L इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये दिया है। फिर कह रहा है यदि 25 सेकंड टाइम दे दिया उसने, क्या दिया टाइम दे दिया 25 सेकंड दे दिया, ठीक है। के पश्चात अभिकारकों की सांद्रता, यानी कि 25 सेकंड का टाइम खत्म हो गया, के पश्चात अभिकारकों की सांद्रता यानी RT दे दिया उसने, ठीक है, RT दे दिया उसने, RT दे दिया, यानी कि 25 सेकंड हो चुके हैं अभिक्रिया चलते हुए। उसके बाद अभिकारकों की सांद्रता क्या आई 0.5 मोल, ठीक है। फिर कह रहा है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता परिकलित कीजिए, यानी कि R0 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है R0 का मान ज्ञात करना है, बहुत इजी है, ठीक है। डायरेक्ट हम फॉर्मूले में रखेंगे और क्वेश्चन आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। हमारा फॉर्मूला है RT बराबर -के टी प्लस R0, ठीक है। फॉर्मूले को एक बार सही कर लें,
इधर ले आएंगे, ये आर नोट एक साइड में ले, आर नोट बराबर के टी, वो आर टी प्लस के टी, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दो। आर टी की वैल्यू क्या है, आर टी की वैल्यू है 0.5 प्लस के की वैल्यू क्या है 3 गुणा 10 की घात -2, ठीक है। फिर क्या है टाइम, टाइम कितना है, टाइम 25 सेकेंड, 25 सेकेंड, ठीक है, रख दिया। करेंगे हम कैलकुलेशन, करिए 0.5 25 3 75 गुणा 10 की घात -2, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप। इसका इन दोनों का सम करने के बाद हमारा सम करने के बाद ये हुआ 75.5, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ये 10 की पावर 2 थी ऊपर, तो हम नीचे ले आए, 100 हो गया। फिर पॉइंट हटाया हमने, 0 बढ़ा लिया। उसके बाद कैलकुलेशन की तो 5 से काट दिया ऊपर वाला, 5 से नीचे वाला, ठीक है। फिर हमने 200 से भाग की तो भाग जाएगी नहीं, तो 1510 हो गया। पॉइंट बढ़ा करके एक 0 लगा लिया। फिर 1400 बार में 7 बार में गया, ठीक है। 7 बार में जाने के बाद फिर यहाँ 1100 बचा, वो 110 बचा, फिर 0 लगाया, फिर मतलब 1000 में गया, सही है। तो ये 75, तो इसका आंसर आया 0.75 आर नॉट। हमारा आर नॉट क्या आया 0.75, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका उत्तर है, ठीक है। समझ में आ चुका होगा, ये आपके सामने सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा, ठीक है, उतार लीजिए। ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम कोटि एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ठीक है। 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाती है, ठीक है, रह जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक निकालना है हमें, क्या निकालना है, वेग स्थिरांक। तो यार क्वेश्चन में आप याद कीजिए कि आधी रह जाती है, यानी कि कौन सी रिएक्शन है, अर्धायु। अर्धायु पढ़ी थी आपने, कौन सी रिएक्शन है, अर्धायु, ठीक है। आधी रह जाती है, डालिए हल। अर्धायु की रिएक्शन आप याद कीजिए, आपने पढ़ा था 1/2 0.693 के, ये अर्धायु की अभिक्रिया है, आपको याद होगा, ठीक है, यही है ना। उसने दिया क्या है, अब लिखेंगे ये अर्धायु है हमारी, क्या है, अर्धायु। अर्धायु आपने पढ़ी थी, ठीक है। उसने दिया है 50 सेकंड, यानी कि टाइम दे दिया है उसने, 50% टाइम दे दिया, यानी कि हमारी अभिक्रिया 50% खत्म हो चुकी है, उसका टाइम दे दिया। तो दिया क्या है, दिया है हमारा टाइम टी हाफ दिया है, टी हाफ दिया है कितना 50 सेकंड, ठीक है, 50 सेकंड दे दिया। उसके बाद हमें, ठीक है, 50 सेकंड टाइम दे दिया, पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, सही है। स्थिरांक की गणना करनी है, ठीक है, के का मान ज्ञात करना है, क्या निकालना है, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है, के का मान ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, आप कोशिश करिए, और नहीं होता है फिर मैं निकाल के देता हूं, ठीक है। देखिए, पहले तो इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे हम, टी को इधर लेके, के को इधर लेके आएंगे, टी हाफ को नीचे, के की वैल्यू निकालनी है, के इधर लेके आएंगे, टी हाफ को नीचे। तो 0.693 बटे टी हाफ, ठीक है, टी हाफ लिख लिया, ठीक है। और हमारा टी हाफ दे दिया 0.693 बटे 50 सेकंड, यही दिया है ना, 50 सेकंड, ठीक है। एक 0 हटाएंगे तो हमारा आएगा 6.93, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसकी भाग कर देंगे। देखिए, ठीक है, ये आया हमारा एफ के का मान आया 1.38, ठीक है, ये हमारा के का मान आया, यही हमें निकालना था।
मेरे प्यारे दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए उसने क्या कहा है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। ठीक है, आधी रह जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, आधी रह जाती है यानी कि हमारी अर्धायु अभिक्रिया है, यानी कि 50 सेकंड टाइम खत्म हो चुका है और वो अभिक्रिया आधी रह जाती है। ठीक है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, वेग स्थिरांक की गणना करनी है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि आधी रह जाती है, अर्धायु अभिक्रिया है, तो हमने टी हाफ वाला फॉर्मूला लगाया, टी हाफ वाला। ये हमारा टी हाफ का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अर्धायु अच्छे से मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और उसके बाद हमने जो क्वेश्चन में दिया है उसके बारे में लिखा, उसके बाद हमने फॉर्मूले को करेक्ट किया, पहले के को इधर लाए और टी हाफ को नीचे ले गए। ठीक है, और उसके बाद सबकी वैल्यू रख दी। टी हाफ की वैल्यू हमने 50 सेकंड रखी, 0 हटाया तो ये 50 सेकंड था। ठीक है, जब 0 हटाया तो यहां पर एक पॉइंट इधर चले गए। ठीक है, फिर 5 से हमने इसकी भाग कर दी, भाग करने के बाद 1.38 हमारा इसका आंसर आया, तो के का मान 1.38 आंसर आया। ठीक है, आशा करता हूं मेरे दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अभी देखिए, ठीक है, देख लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। देखिए, एक पदार्थ का वियोजन प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, ए पदार्थ है तो उसका मान है 2.00 मोल। ठीक है, से प्रारंभ करने पर 200 मिनट के पश्चात वो मान हो जाता है 0.250 मोल। ठीक है, तो होता है इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु निकालनी है, आपको टी हाफ निकालना है। इस अभिक्रिया के लिए के का मान ज्ञात करना है। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको। ये आपके लिए होमवर्क है, घर से कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो कल मैं आपके लिए कराऊंगा। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिए और अच्छे से ऐसे ही क्लास का आनंद लेते रहिए और इस क्लास को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।